नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे क्लास स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम करने वाले करंट अफेयर जिसमें अप्रैल 2023 की फुल करंट अफेयर को करेंगे। दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे करने वाले हैं और उनके हम एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, सो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न ये है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो दोस्तों, लता दीनानाथ मंगेशकर जो अवार्ड 2023 है, ये दोस्तों आपको जो दिया गया है वो आशा भोसले किसे आशा भोसले जी को दिया गया। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको अगर डिटेल से देखें तो डिटेल से देख लेने के बाद ये कि लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार 2023 है, ये पुरस्कार 2022 की क्या इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2022 से शुरुआत हुई है और यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसे राष्ट्र उसके लोगों को और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। क्या दोस्त राष्ट्र और देश के लोगों को और उसमें महत्वपूर्ण जो योगदान दिया हो उसके क्षेत्र में दिया जाता है। और जो 2022 वाला दिया गया था, कब 2022 वाला, वो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो था वो आपको नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ओके, और 2023 का दिया गया है आपके आशा भोसले जी को। यह अवार्ड मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 गायिका आशा भोसले को दिया गया है। लता मंगेशकर की छोटी बहन है कौन? आशा भोसले जो हैं वो लता मंगेशकर की छोटी बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि अ, देश के पहले राज्य का नाम बताएं जहां की विधानसभा ने राइट टू हेल्थ विधेयक पास किया है। कौन सा राइट टू हेल्थ विधेयक पास किया है? तो ऐसा राज्य जो आपका है वो राजस्थान। किसने? राजस्थान। राइट टू हेल्थ बिल क्या? राइट टू जो हेल्थ बिल है ये पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला बन गया है, राज्य बन गया है। और राजस्थान जो है राइट टू हेल्थ बिल जो पास करने वाला है पहला राज्य बन गया है। और इस विधेयक के तहत आपातकाल में यानी इमरजेंसी के दौरान सरकारी और निजी अस्पतालों को निःशुल्क इलाज करने के लिए बाध्य किया जाता है। ओके, मरीज के पास मरीज के पैसे नहीं है तो भी उसे इलाज के लिए अस्पताल में से मना नहीं किया जा सकता है। किसमें? राइट टू हेल्थ बिल जो वहाँ का एक पॉलिसी है। ओके, इसके तहत जो है लोगों के पास अगर पैसे नहीं फिर भी वहाँ इलाज करने के लिए मना नहीं किया जा सकता है। फ्री इलाज करने पर अस्पतालों को राज्य सरकार अलग से फंड बनाएगी और रकम सरकार देगी। ओके, मतलब जितना भी वहाँ इलाज करवाएगा एक मरीज, उसमें जितना भी पैसा खर्च होगा उसका जो भरपाई करेगा वो वहाँ की राज्य सरकार करेगी। कहाँ की? राजस्थान की। 50 या उससे अधिक बेड वाले अस्पतालों को ये कानून प्राप्त है। कितने? ऐसे अस्पताल जिसमें 50 या उससे ज़्यादा बेड उपस्थित हैं, वो ऐसे अस्पतालों में राइट टू हेल्थ की योजना लागू की गई है। दुर्घटना में घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। जैसे अपने यहाँ एक्सीडेंट होते हैं ना, एक्सीडेंट वाले जो मरीज होंगे उनके जो पहुंचाएगा उस अस्पताल तक, उसे 5,000 रुपये इनाम के रूप में प्रदान किए जाएंगे। ओके, ये है आपकी राइट टू हेल्थ बिल पॉलिसी। कहाँ की? राजस्थान। ऐसी योजना पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वीरता पुरस्कार पाने वाली देश वायुसेना की पहली महिला अधिकारी आपकी जो बन चुकी हैं वो बनी है दीपिका मिश्रा। कौन दोस्तों? दीपिका मिश्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि अपने आप में जहाँ भी पहला लग जाए अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो CFI जो हैं इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं आपके पंकज सिंह। कौन? पंकज सिंह। दोस्तों, ये आपके पंकज सिंह हो जाएंगे। दोस्तों, अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में जो प्रदान किए गए हैं वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है वो गंगूबाई काठियावाड़ी, किसी गंगूबाई काठियावाड़ी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम 68वें फिल्म फेयर अवार्ड जो हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बेस्ट फिल्म कौन सी है? जैसा कि बता चुका हूँ कि गांगूबाई काठियावाड़ी, तो आपकी ये बेस्ट फिल्म हो जाएगी। और बेस्ट एक्टर कौन है? तो दोस्तों, बेस्ट एक्टर जो मिला राजकुमार राव को। और कौन सी फिल्म? बधाई 2 के लिए। ओके, कौन सी? बधाई 2 के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी है? तो बेस्ट एक्ट्रेस दोस्तों आपके आलिया भट्ट। और आलिया भट्ट को किस मूवी के लिए मिला है? तो वो मूवी है आपकी गांगूबाई काठियावाड़ी। कौन? गांगूबाई काठियावाड़ी। नेक्स्ट है कि बेस्ट डायरेक्टर। तो बेस्ट डायरेक्टर का जो है वो संजय लीला भांसाली को संजय लीला भंसाली को मिला है। और किस मूवी की इन्होंने डायरेक्टिंग की है? वो गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी की डायरेक्टिंग की है किसने? संजय लीला भांसली।
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो प्रदान किया गया वो प्रेम चोपड़ा, किसी प्रेम चोपड़ा को एक निर्देशक के रूप में। ओके। अगला प्रश्न ये है कि देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किस शहर में शुरू किया गया? तो देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किस शहर में किया गया जिसका शिलान्यास पीएम मोदी ने किया है? तो किसके द्वारा शिलान्यास किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे। तो इसका जो निर्माण किया गया है वो आपके किया गया है वाराणसी शहर। कहाँ? वाराणसी शहर। नेक्स्ट है इसके डिटेल से देखते हैं। डिटेल दोस्तों है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मार्च 2023 में दुनिया के तीसरे और भारत के पहले अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया है। तो दोस्तों दुनिया का तीसरा है, थर्ड नंबर का, और इंडिया का पहला है अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया है। ओके। और ये कहाँ? वाराणसी में किया गया। वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बाबा की नगरी। नेक्स्ट है कि पहले अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे के बारे में, मतलब जो आपका पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे है उसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। लंबाई कितनी है वो? 3.8 किलोमीटर, वाराणसी कैंट से काशी विश्वनाथ मंदिर। ओके। कितनी? 3.8 किलोमीटर वाराणसी कैंट से कहाँ तक की? काशी विश्वनाथ मंदिर तक की। ओके। लागत कितनी है ये? 644.49 करोड़ रुपए। ओके। बहुत ज़्यादा खर्च आया हुआ है। और सड़क से ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 50 मीटर। सड़क से जो है ये आपकी, इससे ये सड़क है और इसकी जो ऊंचाई है ये आपकी 50 मीटर हो जाएगी। और नेक्स्ट है कि निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष से इसकी जो निर्माण चल रहा था, कितने? 2 वर्ष से। और कौन करेगा निर्माण? तो ये निर्माण जो है स्विट्जरलैंड की कंपनी बर्थोलेट, कौन? स्विट्जरलैंड की कंपनी, जानी मानी कंपनी बर्थोलेट और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, NHLPL। ओके। ये 2 कंपनियां जो हैं इसका निर्माण करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम जो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं आपकी मैथिली ठाकुर। कौन? मैथिली ठाकुर। दोस्तों जो मैथिली ठाकुर हैं ये आपकी एक मतलब एक्ट्रेस हैं, मान सकते हैं, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भाषाई फिल्मों के मशहूर एक्टर मामू कोया का निधन 26 अप्रैल 2023 को हो गया है? कौन से मामू काया का निधन हो गया है? तो ये किस भाषाई फिल्मों के मशहूर एक्टर थे मामू काया? तो दोस्तों जो ये हैं ये आपके मलयालम मूवी के लिए फेमस थे। कौन सी? मलयालम। ओके। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य किया है। तो 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए घोषणा की। तो ये जो लक्ष्य तय किया है ये कब तक के लिए तय किया है? तो अक्टूबर 2024। कब? अक्टूबर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य किस राज्य ने में संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2030 का आयोजन जुलाई में होगा? तो दोस्तों एक तो क्वेश्चन बन जाता है कि संघाई सहयोग संगठन 2023 का आयोजन किस मंथ में होगा? जुलाई में होगा। और आयोजन कहाँ होगा? इंडिया में होगा। इंडिया में कहाँ पे होगा? किस राज्य में होगा? तो एससीओ का जो बैठक होगी इंडिया में, उसकी जो बैठक होगी वो गोवा में होगी। कहाँ? गोवा में। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 आयोजित होगा? तो अजय वॉरियर 2023 का जो आयोजन किया जाएगा वो भारत और जो भारत है और दूसरा देश यूनाइटेड किंगडम। कौन सा? भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके, इन दोनों के बीच जो है ये आपका अजय भारत जो है इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने ईल मछली, कौन सी दोस्तों? ईल मछली की नई प्रजाति की किस राज्य में खोज की है? तो दोस्तों जो ईल मछली है, ये ईल मछली है, इसकी एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो वो किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों जो ईल मछली है इसकी खोज तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है किस राज्य की विधानसभा ने मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए और उनके खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ऐसा जो राज्य है वो आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने मीडिया कर्मियों की सुरक्षा और उनके खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले जो भारतीय बन चुके हैं वो आपके जडेन पारियट। कौन? जडेन पारियट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेवी के युद्धपोत का नाम बताएं जो ऑपरेशन कावेरी। कौन सा दोस्तों? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी में सूडान से लोगों को निकालने में इस्तेमाल हो रहा है।
तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सूडान से लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन कावेरी, ओके। तो कौन से 2 युद्धपोत हैं? तो उसमें जो युद्धपोत आपके शामिल है आईएनएस तेग और आईएनएस सुमेधा। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बना है? तो बांग्लादेश के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, वो दोस्तों आपके जो हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन? मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्ला के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनका पूरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पी है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो सभी को पता होगा क्योंकि इंडिया आपका एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, ओके। एशिया कॉन्टिनेंट में आता है और एशिया का ही पड़ोसी देश बांग्लादेश है, तो एशिया में बांग्लादेश भी आता है, ओके। और राजधानी का है ढाका है, ओके। और मुद्रा यहाँ की क्या है? टका यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। और प्रधानमंत्री आपको पता है शेख हसीना वाजिद हैं। कौन? शेख हसीना वाजिद यहाँ की प्रधानमंत्री हो जाएंगे और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो जयपुर शहर में। कौन सा? जयपुर शहर में दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना की जाएगी। चलो आप पहले और द्वितीय क्रिकेट स्टेडियम देख लेते हैं। दोस्तों दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान की राजधानी जयपुर के चिनीप और जो चोनप गांव है वहाँ स्थापित किया जाएगा। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इसके राजस्थान के क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस स्टेडियम के निर्माण में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इनकी क्षमता 75,000 लोगों के बैठने की होगी। कौन सा? जो जयपुर में जो जयपुर में स्थापना की जा रही है उसका क्रिकेट स्टेडियम, ओके। अगला प्रश्न है कि दुनिया के तीसरे और भारत के सबसे बड़े दोस्तों के साथ तो ये क्वेश्चन है कि दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पर बनेगा दुनिया का, ओके। तो ये आपके अनिल अग्रवाल। कौन? अनिल अग्रवाल। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल के नाम पर जयपुर में बनने वाले जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जयपुर रखा जाएगा। तो क्या रखा जाएगा? अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जयपुर। दुनिया में सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम कौन से? पहला तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद गुजरात का। दुनिया का पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। और मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड जो दूसरा लार्जेस्ट हो जाएगा, जो मेलबर्न है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। और तीसरा आपको पता है कि राजस्थान के जयपुर में बनना है चोनप गांव में, ओके। जिसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? 75,000 दर्शक बैठ सकते हैं जयपुर में। तीसरा सबसे बड़ा आपका जो क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा। और जबकि मोदी स्टेडियम उसमें 1,32,000 लोग बैठ सकते हैं। और जो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है उसमें 1,24,000 दर्शक एक साथ बैठ के वहाँ के मैच को व्यू को देख सकते हैं, ओके। दोस्तों अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें अप्रैल 2023 के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया चुका किया गया है। नेक्स्ट है कि सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में जारी ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत के किस स्थान पर रहा है? किसमें? ग्लोबल मिलिट्री जो खर्च है, मिलिट्री खर्च है, इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा है। तो वो चौथा रहा। कौन सा? चौथा। पहले स्थान पे कह रहा है वो भी देख लेते हैं। वर्ष 2022 में जो मिलिट्री पर खर्च करने वाले टॉप 4 देश हो जाएंगे। पहला तो अमेरिका। पहला कौन सा? अमेरिका। दूसरा चीन। कौन सी? चीन। तीसरा आपका रूस है और चौथा आपका भारत है। कौन? पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा रूस, चौथा भारत, ओके। आपको केवल पहला और लास्ट वाला याद रखना है। अपना मतलब अपना देश और पहला अमेरिका। वैसे कोई ज़्यादा टफ नहीं थे, इजी नाम है तो याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये दोस्तों बन जाता है कि मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर पीएम मोदी ने कितने रुपए के स्मारक सिक्के जारी किया? तो मन की बात के 1000 एपिसोड पूरे होने पर जो मोदी जी हैं उन्होंने 100 रुपए का जो सिक्का है इसका अनावरण किया, ओके। मतलब इसके जारी किया है। पहला इसका एपिसोड कब आया था? जो पहला एपिसोड आया था वो 2014 में। कब? 2014 में मन की बात का एपिसोड आया था, ओके। अब कौन सा कंप्लीट हुआ? 100वां एपिसोड कंप्लीट हो चुका है। अगला है कि भारत का कौन सा संस्थान तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करेगा? तो तंजानिया में जो भारत है वो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करेगा। तो कौन सा आईआईटी है? तो दोस्तों आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी आपके बन चुके हैं वो शकीबुल गनी, कौन शकीबुल गनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन अब 25 अप्रैल 2023 को हो गया है। तो प्रकाश सिंह बादल किस देश के मुख्यमंत्री किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों जो प्रकाश सिंह बादल हैं, कौन प्रकाश सिंह बादल जो है वो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं और इनका निधन हो गया 25 अप्रैल अभी हाल ही में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023-24 के लिए नैसकॉम का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नैसकॉम का अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों? तो ये चुने गए हैं आपके अनंत माहेश्वरी। कौन? अनंत माहेश्वरी। अगला प्रश्न है आपका वर्ष 2023-24 दोस्तों नेक्स्ट है कि यूएई के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों यूएई के नए राष्ट्रपति बने हैं तो वो बने शेख मंसूर बिन जायद अल नहान। कौन दोस्तों? तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, शेख मंसूर। कौन? शेख मंसूर बिन जायद अल नहान। तो ये उपराष्ट्रपति यूएई के। नेक्स्ट और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल। तो दोस्तों जो ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात जो है ये एशिया में ही पड़ता है और मुद्रा यहाँ की क्या है? दिरहम। क्या? जो आपकी यूएई है यहाँ की मुद्रा दिरहम है और राजधानी अबू धाबी हो जाएगी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? खलीफा बिन जायद अल नहान। कौन? खलीफा बिन जायद अल नहान। और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। कौन? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने इस्पात राजभाषा सम्मान वर्ष 2021-22 का प्रथम पुरस्कार जीता है? कौन सा? इस्पात राजभाषा सम्मान वर्ष 2021-22 का प्रथम पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार जीता है वो जीता है आपकी RINL। ओके, RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है कि टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों महानतम में जो शामिल किया गया मयूरभंज उड़ीसा और लद्दाख। कौन? मयूरभंज उड़ीसा लद्दाख दोनों को शामिल किया गया। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मलेरिया डे जो मनाया जाता है वो किस डे को मनाया जाता है? वो 25 अप्रैल का 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा अगर टाइम आपको मिले कि वर्ल्ड मलेरिया डे जो है इस बार की थीम क्या हो जाएगी। नेक्स्ट है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया था? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। क्या? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा? शून्य मलेरिया देने के समय निवेश, नवाचार और कार्यान्वयन। ओके, भारत सरकार ने मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य जो रखा 2030 रखा है। क्या? 2030 रखा है। और मलेरिया जो आपका रोग है तो प्रोटोजोआ से प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। और मलेरिया मादा इनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। किसके? मादा इनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें प्रभावित होने वाला अंग आपका जो होता है तिल्ली। क्या? तिल्ली से प्लीहा या स्प्लीन कहा जाता है। तो इससे ये प्रभावित हमारा शरीर का ये अंग प्रभावित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये दोस्तों जो पुरस्कार मिला है ये मिला है डॉक्टर पैगी मोहन। किसे? डॉक्टर पैगी मोहन को मिला है। और उनके किस पुस्तक के लिए मिला है? वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट। क्या? वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट नामक पुस्तक के लिए डॉक्टर पैगी मोहन को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा दिवस, इंग्लिश लैंग्वेज डे जो मनाया जाता है वो दोस्तों मनाया जाता है 23 अप्रैल। कब? 23 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? तो मैनुएला रोका बोटे जो हैं वो आपकी इक्वेटोरियल गिनी, कहाँ? इक्वेटोरियल जो गिनी है वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। तो पहली भी लग गया है, जहाँ पहला लग जाए वहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में थावे महोत्सव आयोजित हुआ है? तो बिहार के किस जिले में थावा महोत्सव जो है उसका आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये है आपका गोपालगंज। कौन सा? गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो विश्व तैराकी चैंपियन 2025 का आयोजन है वो किस देश में किया गया है? तो विश्व तैराकी जो है जो सिंगापुर, कहाँ? सिंगापुर में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य के सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य तय किया है? तो मतलब जो उत्तर प्रदेश सरकार है, यूपी की जो गवर्नमेंट है
उसने जो वहाँ के जितने भी सरकारी वाहन है, गवर्नमेंट जितने भी कैब्स वाहन हैं, उसको इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा है? तो दोस्तों जो यूपी गवर्नमेंट है, ये लक्ष्य रखा है वर्ष 2030, कब 2030 के तक। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने और तापमान को कम करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की? तो कूल रूफ पॉलिसी किसने शुरू की है, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये शुरू की है आपके तेलंगाना, किसने? तेलंगाना ने। तो तेलंगाना कूल रूफ पॉलिसी। अगला प्रश्न है कि NHAI ने देश के लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले डिजिटल हाईवे विकसित किए। तो इसका लक्ष्य कब तक जो विकसित करने का जो लक्ष्य रखा गया, वो लक्ष्य कब तक रखा गया है, ये है। तो ये रखा गया वर्ष 2023-24 24-25, सॉरी 2024-25। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किस नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक जो नियुक्त किया गया है, वो किया गया आपके नीरज निगम, किसे? नीरज निगम को। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम, ठीक है, कौन सा केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 नोटिफाई किया, इसमें क्या प्रावधान है? तो जो ये नोटिफाई किया गया है, इसमें का जो प्रावधान है वो क्या है? कुत्तों के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या? कुत्तों के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। और आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण होगा। क्या? आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण होगा। एंटी रेबीज कार्यक्रम लागू करना। क्या? एंटी एंटी रेबीज कार्यक्रम लागू करना। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 2024 के लिए भारत की जीडीपी कितनी रहेगी? तो ये अनुमान लगाया गया, कितनी लगाएगी ये? तो आपका हो जाएगा 6.3%। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पांचवीं भारत गुयाना संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो भारत गुयाना जो संयुक्त अरब की संयुक्त बैठक है, इसकी जो आयोजन किया जाएगा वो आपका जॉर्ज टाउन, कहाँ? जॉर्ज टाउन। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भारत और किस देश की वायुसेना के बीच कोप इंडिया सैन्य अभ्यास आयोजित होगा? कौन सा कोप इंडिया सैन्य अभ्यास आयोजित होगा? तो भारत और किस देश की सेना के बीच की में? तो भारत और अमेरिका के बीच में। अगला प्रश्न है कि यही क्वेश्चन है कि कोप इंडिया 1323 अभ्यास भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच होगा। आयोजन कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा और पानागढ़। कहाँ? पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा और पानागढ़ में। इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30, कौन दोस्तों इंपॉर्टेंट है? सुखोई 30 MKI भाग लेगा, राफेल लेगा भाग, और तेजस भाग लेगा, और जुआगा लड़ाकू विमानों में ने हिस्सा लिया। तो देख सकते हैं ये जो है इन्होंने भाग लिया है। शुरुआत इसकी 2004 से स्टार्ट हुई थी। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो NTRO का जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो आपके अरुण सिन्हा। कौन? अरुण सिन्हा। अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी इंडोनेशिया की जगह किस देश को मिली है? तो अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी इंडोनेशिया की जगह किस देश को मिली है? तो ये मिल गई है आपके अर्जेंटीना। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य ने 51 वर्ष पुराने सीमा विवाद सुलझाने का समझौता किया है? तो अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य ने 51 वर्ष पुराने जो सीमा विवाद है उसको सुलझाया है? तो ये राज्य आपका आया है असम। तो दोस्तों असम और अरुणाचल प्रदेश में अभी पैचअप होने वाला है। ओके, अगला इसको डिटेल से देखते हैं कि असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने 800 किलोमीटर के विवाद पर 20 अप्रैल 2023 को अंतर्राज्यीय सीमा विवाद पर समझौता नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। किसके? अमित शाह की उपस्थिति में। अमित शाह आपके गृह मंत्री हो जाएंगे। कौन से राज्य हैं? असम और अरुणाचल प्रदेश। विवाद और को समाप्त करने के लिए असम के सीएम हेमंत बिस्वा, कौन? असम के जो सीएम हेमंत बिस्वा और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा पेमा खांडू ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम बताएं जिसे स्पेस एक्स ने 20 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया है और 30 किलोमीटर ऊपर एक्सप्लोड हो गया है। कितना? 30 किलोमीटर ऊपर एक्सप्लोड हो गया है। तो वो हो जाएगा स्टारशिप। क्या? स्टारशिप।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनएफपीए की रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, दोस्तों स्टेट ऑफ, क्वेश्चन दोस्तों कुछ थोड़ा डिटेल प्रॉब्लम है, दिखा देता। प्रश्न दोस्तों ये है कि यूएनएफपीए की रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन है। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो देश है दोस्तों, वो आपका भारत बन गया। आपको पता होगा कौन भारत बन गया है। ओके, आपका 48 का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा आपका चीन हो गया है। इंडिया दोस्तों पॉपुलेशन के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है, इतनी तेज जनरेशन पैदा कर रहा है। नेक्स्ट इसी को डिटेल से देखते हैं दोस्तों कि यूएनएफपीए की रिपोर्ट का नाम स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार भारत और अप्रैल 2023 में दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। अप्रैल 2023 में भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 46 लाख 142 करोड़ 86 लाख, कितनी 142 करोड़ 86 लाख है। जबकि चाइना की कितनी है 142 करोड़ 57 लाख है। ओके, और मतलब भारत की आबादी चीन की आबादी से 30 लाख ज़्यादा हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं की एवरेज लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है, जीवित रहने की संभावना वो कितनी हो जाएगी। तो ये एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, एक्सपेक्टेंसी जो है वो है आपकी 71 और 74 की, कितनी 71 और 74 की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में एप्पल ने पहला भारतीय स्टोर खोला है। तो भारत के किस शहर में खोला है पहला अपना स्टोर, वो खोला है मुंबई में। दोस्तों अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत इस मोटिवेशन के तौर पे बहुत ही आपकी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय तैराक ने 58वीं मलेशिया इनविटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में 5 मेडल जीते हैं, 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। किसने, मलेशिया इनविटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में। तो वेदांत माधवन, कौन, वेदांत माधवन दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व धरोहर दिवस जो मनाया जाता है आपका जो वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे आपका 18 अप्रैल को 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के 2 तटीय जिलों केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर में मैंग्रोव पिट्टा पक्षियों की पहली गणना की गई है। तो केंद्रपाड़ा और जगत सिंह, ठीक है, जो इनकी जो पहली गणना की गई है, तो ये जो की गई है वो आपकी उड़ीसा, कहाँ, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि किस शहर को लगातार दूसरे साल ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 के रूप में मान्यता दी गई है। तो आपका मुंबई हो जाएगा। कौन दोस्तों, मुंबई है। अगला प्रश्न है कि सिलेनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ। तो सिलेनेक्स जो नौसैनिक अभ्यास है, नेवी का जो एक्सरसाइज है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट है कि 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो खिताब जीता है वो जीता है नंदिनी गुप्ता। किसने दोस्तों, नंदिनी गुप्ता ने जीता हुआ है। ओके, नंदिनी गुप्ता कहाँ की रहने वाली है, राजस्थान की रहने वाली हैं। इसको डिटेल से देखते हैं कि 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा की रहने वाली हैं। 59वीं फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट 2023 प्रतियोगिता का आयोजन 15 अप्रैल 2023 को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 में देश भर की 30 सुंदरियों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान नंदिना गुप्ता राजस्थान का रहा है, दूसरा स्थान श्रेया पूंजा नई दिल्ली है, और तृतीय स्थान रहा है स्टेला थेना आजिम लुआंग, ये मणिपुर की रहने वाली हैं। और फैक्ट इसका क्या था, फेमिना मिस इंडिया 2022 जो सिनी सदानंद शेट्टी हैं, कर्नाटक के। ओके, अगला है कि किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा जो है स्थापित की गई है, किस राज्य में की, किसकी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा। तो ये दोस्तों की गई तेलंगाना। कहाँ की गई, तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे राज्य सचिवालय के पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा अंबेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 14 अप्रैल 2023 को इस प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन होंगे,
के चंद्रशेखर राव। ओके, 58 नंबर क्वेश्चन है कि देश का सबसे उम्रदराज धावक का नाम बताएं जिन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। किसमें? वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में कितने 3 मेडल जीते हैं दोस्तों। तो वो देश के जो सबसे उम्रदराज धावक हैं तो वो दोस्तों आपके हैं भगवानी देवी डागर। कौन? भगवानी देवी डागर। अगला प्रश्न है कि किस देश के टेक्सास राज्य में डेयरी फार्म में आग लगने से 18,000 गायों की मौत हो गई है। तो टेक्सास राज्य दोस्तों, जो टेक्सास है, ओके, टेक्सास राज्य। तो दोस्तों ये जो है अमेरिका, कहाँ? अमेरिका, यूएसए का राज्य हो जाएगा। और बताता हूँ जो यूएसए का ये सेकंड लार्जेस्ट राज्य हो जाएगा। पहला तो अलास्का हो जाएगा, दूसरा आपका टेक्सास हो जाएगा और तीसरा आपका कैलिफोर्निया। मतलब सबसे बड़ा राज्य अलास्का, दूसरा आपका टेक्सास और तीसरा सबसे बड़ा जो हो जाएगा कैलिफोर्निया हो जाएगा। ओके, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सह रावत ना किस भारत वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? किसने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में? अमन सहरावत ने। तो ये दोस्तों जीता है, कितने किलोग्राम में जीता है? वो जीता है 57 किलोग्राम में। ओके दोस्तों, आज के हम क्लास को यहीं पे रखते हैं। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद हो तो प्लीज़ से लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों ये आपकी जो थोड़ा बचा हुआ इसको आप देख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर क्लास पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हमको सपोर्ट अवश्य मिले, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं। जब तक आप नहीं सपोर्ट करोगे तब तक मैं आगे कैसे बढ़ सकता और आपके लिए अच्छी अच्छी डिटेल कैसे ला सकता। थैंक यू।